हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खान सर का जो थी पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान है, उसमें से बायोलॉजी का जो पार्ट है, तो उसमें से दूसरा चैप्टर जो है वह लेकर आ गए हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को दो समूहों में बांटा था। कितने समूहों में बांटा था? दो समूहों में दोस्तों। एक मिनट, कितने भागों में बांटा था? दो समूहों में। पहला वनस्पति समूह और दूसरा जंतु समूह। लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टम नेचुरल में सभी जीवधारियों को पादप एवं जंतु जगत में वर्गीकरण किया था। लिनियस के आधुनिकरण वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है। किसके आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। किसे कहा जाता है? लिनियस को। क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का नींव पड़ी। आधुनिक वर्गीकरण का नींव पड़ी। आगे देखते हैं। अगला, जीवधारियों के जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उसके सिद्धांतों के प्रवर्तक। तो यह दिया है किसने कौन सा सिद्धांत खोज किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगलो डी ब्रिज ने। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्टबिग ने। द्विनामक पद्धति का सिद्धांत किसने किया था? तो कार्लोस लिनियस ने। अनुवांशिक के नियम का सिद्धांत ग्रेगर मैक्सवेल ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वांग ने। अपने से देख लेना दोस्तों, और ही जितना है। चलते हैं तो अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में क्या है? जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत का अवधारणा है, यानी जीवधारियों के 5 जगत में बांटा गया है। 1969 में परंपरागत द्विगज वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हिटकर द्वारा प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? तो व्हिटकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 5 जगत प्रणाली ने लिया था। बिटलर ने सभी जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में क्या किया था? बांटा था, वर्गीकरण किया था। 5 जगत में वर्गीकरण किया था। आगे देखते हैं तो वह 5 जगत कौन कौन है। 1, मनोरा जगत। इस जगत में प्रोकैरियोटिक मनोरा जगत। इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और अकीर्क बैक्टीरिया शामिल है। इस जगत में तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। किस जगत में? मनोरा जगत में कैसे जंतु पाए जाते हैं? तो तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। तंतुमय मनोरा पूछेगा कि मनोरा जगत में कैसे मतलब कि जीवाणु पाए जाते हैं? तो तंतुमय। प्रोटिस्टा जगत क्या है? प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में शामिल है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि etc। कवक जगत। इस जगत में परपोषी तथा यूकेरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं, जिनमें पोषण अजशोषण द्वारा होता है। इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे पेप्टिडो, एल्ब्यू, एग्रोक्सिक आदि। आगे देखते हैं 4 नंबर देखते हैं। पादप जगत। इस जगत में शैवाल, बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल मांस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग होते हैं। इसमें 2 प्रकार की जीव पद्धति पाई जाती है। किस प्रकार की? कौन प्रकार की? दो प्रकार की जीव पद्धति पाई जाती है पादप जगत में। 5वां, सूर्य की प्रकाश में स्वपोषी। दूसरा है प्रकाश के अभाव में इतर प्रोटोजोआ साधारण या इसी जगत में पाए जाते हैं। जंतु। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु भोजी यूकेरियोटिक उपभोगित जीव और सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें मेटोजोआ भी
इसे मेटजुआ भी कहा जाता है। किससे? जंतु को इसे मेटजुआ भी कहा जाता है। हाइड्रो जेलफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप मतलब ससर के चढ़ने वाला, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत में क्या होते हैं? इसी जगत के अंग है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है नोट। एक नोट मार लीजिए। नोट में क्या कह रहा है कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जीवों के नकारात्मक की नामकरण की पद्धति है। क्या है? नामकरण की पद्धति है। 1753 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलियस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने इसका प्रतिपादन? कैरोलय लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार दी गई नाम के 2 अंग होते हैं जो क्रमशः प्रथम भाग क्या होता है? प्रथम भाग के वंश यानी जिन्स और द्वितीय भाग की जाति यानी स्पीसीज को द्योतक है। जैसे एल्मी सेपा, जहाँ एल्मियम वंश और सेपा जाति को सूचित करता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में द्विनामकरण पद्धति अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई थी। लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप लिन है। इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम लिनियस ने मानव जाति को होमोसैपियंस नाम से पुकारा था। मानव जाति को होमोसैपियंस नाम से किसने पुकारा था? सर्वप्रथम तो लिनियस ने। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों ये कुल जातिकरण का के वैज्ञानिक ये डाटा दिया हुआ है। होमोसैपियंस है, बिल्ली के फ्लिसडोमस है, ऐसा ही सब याद करना। मेढक है, रेन ट्रिगना है, ऐसे याद करना दोस्तों। ये डाटा है जिसमें खान सर ने छाटा है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है दोस्तों। हम इसमें क्या छाट सकते हैं? खान सर ही खुद ही छाट कर दिए हैं, तो ये याद कर लेना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे खत्म हो गया, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बायोलॉजी के दूसरे के चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।